नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य। व्यायाम सर्वदा यानी हमेशा, पथ्य यानी लाभकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है। यानी व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज जो व्यक्ति करता है तो एक्सरसाइज जो है वह हमेशा क्या है, लाभकारी है। उसके बारे में इसमें बताया गया है। पाठ का परिचय दिया है सबसे पहले। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत अयम यानी यह, प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ, आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता इत्यस्य। सुश्रुत संहिता जो है उसके चिकित्सा स्थाने वर्णित, चिकित्सा स्थान में वर्णित चतुर्विंश, चतुर्विंश यानी 24, चतुर यानी 4, विंश यानी 20, 20 और 4 24, तो चतुर्विंश यानी 24वें अध्याय से सम उद्धृतो अस्ति। सम उद्धृत है यानी संकलित, अस्ति यानी है, संकलित है। प्रस्तुत यह पाठ जो है आयुर्वेद की किताब है सुश्रुत संहिता, उसका 24वां अध्याय है और उसमें चिकित्सा स्थान यानी जहाँ इलाज के बारे में बताया है, किस प्रकार से इलाज करना चाहिए। तो चिकित्सा के स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से यह पाठ लिया गया है। अस्मिन आचार्य सुश्रुतः, अस्मिन यानी इसके अंदर, जो सुश्रुत संहिता है इसके अंदर आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है, व्यायाम से, व्यायाम की परिभाषा बताई है। यानी ये 24वां जो अध्याय है इसके अंदर आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताई है कि व्यायाम क्या होता है। तेन यानी उस व्यायाम के द्वारा, जायमानान और उस व्यायाम को करने से, लाभांच निबोधयति और उससे क्या लाभ होते हैं इसके बारे में निबोधयति यानी बताया है। इस पाठ के अंदर आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले जो लाभ है उसके बारे में बताया है। प्रामुख्य यानी प्रमुख रूप से, अब कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने बताई है कि प्रमुख रूप से कौन कौन से लाभ है, तो यहाँ पर बताया है शरीर सौष्ठवम यानी शरीर में सुगठन होना, यानी शरीर जो है अच्छे से गठित हो हमारा। कांति यानी चेहरे पे कांति बनी रहे, तेज बना रहे। स्फूर्ति यानी हम अच्छी तरह से फुर्ती से काम करें। सहिष्णुता यानी सहन शक्ति बढ़े। आरोग्यम और आरोग्य रहे यानी कोई भी बीमारी नहीं हो, च यानी और, इत्यादय इसके ये जितने भी लाभ बताए हैं, इत्यादय यानी आदि, ये व्यायाम से लाभा संति, व्यायाम के लाभ है। यानी प्रमुख रूप से इसके अंदर शरीर का सुगठन होना, कांति होना, स्फूर्ति होना, सहन शक्ति होना और कोई बीमारी नहीं होना आदि व्यायाम के लाभ हैं। इसमें व्यायाम के लाभ आदि के बारे में बताया है। तो सबसे पहला जो श्लोक है इसमें व्यायाम की परिभाषा दी है सुश्रुत ऋषि ने कि व्यायाम क्या होता है। तो परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, शरीर यानी शरीर के द्वारा, आयास, आयास यानी मेहनत करना, परिश्रम करना, तो शरीर के द्वारा श्रम की, परिश्रम की, जननम उत्पत्ति करने वाला कर्म यानी काम, व्यायाम संगीतम, व्यायाम संगीतम यानी संज्ञा, यानी व्यायाम नाम दिया गया है। तो शरीर के द्वारा श्रम की उत्पत्ति करना यानी मेहनत की उत्पत्ति करने वाला कर्म ही व्यायाम कहलाता है। व्यायाम किसे कहेंगे, जिसके द्वारा हमारा शरीर जो है मेहनत करे। हम या ये कह सकते हैं कि पूरा शरीर जो है एक्टिव हो जाए। यानी जैसे हम कंप्यूटर पर अगर बैठ करके काम कर रहे हैं वो भी एक काम है, लेकिन उसमें हम पूरा शरीर एक्टिव नहीं है, हमारे शरीर के कुछ अंग ही एक्टिव रहते हैं। अगर हम रोटी बना रहे हैं तो उसमें भी हमारे पूरे शरीर के अंग एक्टिव नहीं है। तो हर एक जो भी हम अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग अंग उसमें काम में आते हैं। तो व्यायाम किसे कहेंगे, जिसके अंदर हमारा पूरा शरीर एक्टिव रहे, शरीर का एक एक अंग काम करे, वो कहलाता है व्यायाम। तो इसलिए कहा गया है कि शरीर के द्वारा श्रम की उत्पत्ति करने वाला कर्म जो है वही व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा उसको कर करके यानी व्यायाम को करके, तू यानी तो, सुखम देहम व्यायाम हो जाता है। उसके बाद की बात कही इसमें कि उसको करके यानी व्यायाम को करके, सुखम देहम सुखी शरीर को, विमर्दनीयात यानी मालिश करे। कहाँ से मालिश करे, सम अंततः यानी पूरी तरह से, अच्छी प्रकार से, सब पूरे शरीर की मालिश जो है अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि शरीर के द्वारा श्रम की उत्पत्ति करने वाला कर्म ही व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को करके
सूखी शरीर की अच्छी प्रकार से यानी पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। यानी व्यायाम हो जाए उसके बाद उस शरीर की मालिश करें। ये पहले श्लोक में बताया है व्यायाम की परिभाषा और व्यायाम करने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसके बाद में दूसरे नंबर के श्लोक में बताया है शरीरोपचय, यहाँ शरीर अलग हो जाएगा, उपचय अलग हो जाएगा। शरीर उपचय यानी शरीर की उपचय होना यानी वृद्धि होना। व्यायाम करने से क्या होता है वो इसके बारे में बताया है। व्यक्ति ने व्यायाम कर लिया, व्यायाम के बाद उसको लाभ क्या मिलता है वो दूसरे श्लोक में बताया है। शरीर उपचय यानी शरीर की वृद्धि होती है इसके द्वारा व्यायाम से। कांति यानी शरीर पर चमक आती है। गात्राणाम, गात्राणाम का मतलब होता है शरीर पर या अंगों पर सुविभक्तता। सुविभक्तता यानी सौंदर्य आता है, सुंदरता आती है। यानी अंग जो है हमारे वह कैसे हो जाते हैं, सुगठित हो जाते हैं। तो गात्राणाम यानी शरीर का या अंगों का सुविभक्तता यानी सुगठित होना, या हम ये कह सकते हैं शारीरिक सौंदर्य बढ़ जाता है व्यक्ति का। दीप्ता अग्नित्वम, दीप्ता यानी प्रज्वलित हो जाती है। अग्नित्वम, अग्नित्वम यानी जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर के अंदर वो प्रज्वलित हो जाता है यानी भूख लगने लग जाती है व्यक्ति को। तो यहाँ पर दीप्ता अग्नित्वम का मतलब होता है भूख लगना। न आलस्यम, न आलस्यम का मतलब होता है आलस्य नहीं रहता है। जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, उसके अंदर आलस्य नहीं रहता है यानी उसके अंदर फुर्ती आ जाती है। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम का मतलब होता है स्थिरता आती है यानी उस व्यक्ति के अंदर दृढ़ता आती है। यानी जो भी वो काम करता है उस काम में वह स्थिर रहता है, उसका दिमाग जो है इधर उधर नहीं जाता है। तो व्यायाम करने से उस व्यक्ति में स्थिरता आ जाती है। लाघवम, लाघवम का मतलब होता है वह अपने आप को हल्का महसूस करता है, हल्कापन होना। जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने दिमाग पर बहुत सारा बोझ डाल के रखते हैं, सारा काम उन्हीं को हो। तो व्यायाम करने से व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो लाघवम यानी हल्कापन। मृजा, मृजा का मतलब होता है सफाई। अब किसकी सफाई, तो जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। यानी वायु दोष होता है, पित्त आता है, कफ आता है। ये 3 दोष होने पर शरीर में कितनी बीमारियां हो जाती है। तो इसमें बताया है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसकी मृजा यानी सफाई हो जाती है। तो काय की सफाई होती है, तो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष जो हमारे शरीर के अंदर है, तो इन तीनों दोषों की सफाई हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो दूसरे श्लोक में बताया है कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया है कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर पर चमक आती है और हमारी शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। इसके अलावा भूख अच्छी लगती है, शरीर में कोई आलस्य नहीं रहता है, स्थिरता आती है, हल्कापन महसूस होता है और वात, पित्त, कफ 3 दोषों से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है। ये दूसरे श्लोक में बताया है व्यायाम के लाभ। इसके बाद तीसरे में बताया है कि व्यक्ति जो होता है वह व्यायाम जब करता है तो व्यायाम किस प्रकार से उसको व्यायाम से लाभ मिलता है उसके बारे में बताया है। श्रम यानी परिश्रम करना। क्लम का मतलब होता है थकान। परिश्रम करने के बाद यानी मेहनत करने के बाद उससे जो उत्पन्न थकान होती है, यानी कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो उससे थकान होती है उसको। तो श्रम क्लम यानी परिश्रम जनित जो थकान होती है, मेहनत से उत्पन्न जो थकान है वह उसको नहीं लगती है। यानी जो व्यक्ति भी व्यायाम करेगा तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को मेहनत करने के बाद जो थकान होती है वो उसको नहीं होती है। पिपासा, पिपासो उष्ण, यहाँ पर ये ओ की मात्रा ऊ में बदल जाएगी, उष्ण हो जाएगा। पिपासा, पिपासा यानी प्यास और उष्ण का मतलब होता है गर्मी। सीता आदि नाम, सीता का मतलब शीत यानी सर्दी, सर्दी आदि को। सहिष्णुता यानी सहन कर सकना। यानी परिश्रम जनित मेहनत करने के बाद जो थकान होती है तो बहुत सारे व्यक्ति उस थकान को सहन नहीं कर पाते हैं। तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति परिश्रम के बाद जो थकान होती है उसको भी सहन कर लेता है। प्यास लगती है अगर तो प्यास को सहन कर लेता है। गर्मी, सर्दी आदि को व्यक्ति सहन कर सकता है। इसके अलावा उसको आरोग्यम चापी, च यानी और, अपि यानी भी, आरोग्यम का मतलब होता है कि उसका स्वास्थ्य से परमम यानी परम, परम स्वास्थ्य व्यायाम, व्यायामात यानी व्यायाम से उपजायते मिलता है। व्यायाम से उसको
ये मिलती है आरोग्यम। क्या मिलता है? आरोग्यम यानी स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, यानी वो निरोगी रहता है। तो इसमें बताया है कि परिश्रम जनित थकान, पिपासा यानी प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन कर सकना और परम आरोग्य यानी परम स्वास्थ्य जो है वह व्यायाम से ही मिलता है। अगर आप चाहेंगे कि आपको ज़्यादा थकान नहीं हो, कोई भी मेहनत करें तो प्यास ज़्यादा नहीं लगे, गर्मी सर्दी आदि को हम सहन कर सकें और हमारा शरीर बीमार नहीं रहे, हम स्वस्थ रहे, तो ये सारी चीज़ें हमें व्यायाम से मिलती है। इसके बाद चौथे नंबर के श्लोक में बताया है न चास्ति नहीं है, सीदृशम यानी समान, तेन यानी इसके समान नहीं है। इसके समान क्या नहीं है? किंचित यानी कोई भी इसके समान नहीं है। क्या नहीं है? स्थूलता का मतलब होता है कि मोटापा, अपकर्षणम यानी कम करना, मोटापा कम करने का साधन। तो यहाँ पर ये बनेगा तेन से, तेन यानी इसके, सीदृशम यानी समान, इसके समान यानी इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला किंचित कोई भी न अस्ति नहीं है, यानी दूसरा कोई साधन नहीं है जो आपके मोटापे को कम कर सके। यानी जो ज़्यादा मोटा व्यक्ति है, अगर वो सोचे कि वो किसी और चीज़ से उसका वजन कम हो जाए या मोटापा कम हो जाए, तो वो किसी भी और चीज़ से नहीं कर सकता है, केवल एकमात्र इसका उपाय है व्यायाम। इसमें बताया है कि इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने का कोई भी दूसरा साधन नहीं है। न च और नहीं है, क्या नहीं है? च यानी और, न या नहीं है, व्यायामीनम, व्यायामीनम का मतलब जो व्यक्ति व्यायाम करने वाला है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है हमेशा, तो व्यायाम करने वाले व्यक्ति को मर्त्य, मर्त्य का मतलब होता है पुरुष को या व्यक्ति को, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर हो जाएगा मर्त्यम, मर्त्यम यानी पुरुष को या व्यक्ति को, यहाँ इस जगह पर हो जाएगा, यहाँ मर्त्यम में से ये अ बाहर निकलेगा, अर्धयंती, अर्धयंती यानी पछाड़ नहीं सकता है। यहाँ इसका अर्थ इस तरह से निकलेगा न यानी नहीं, अर्धयंती पछाड़ सकता है। किसको नहीं पछाड़ सकता है? व्यायामीनम, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, ऐसे मर्त्यम यानी पुरुष को, व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं पछाड़ सकता है। कौन नहीं पछाड़ सकता है? तो यहाँ पर ये यह में से बाहर निकलेगा अर्यो, अर्यो का अर्थ होता है दुश्मन, दुश्मन नहीं पछाड़ सकता है। किस प्रकार से? बलाद यानी बल से, बल से दुश्मन नहीं पछाड़ सकता है। दुश्मन का मतलब होगा यहाँ पर रोग। व्यायाम करने वाले व्यक्ति के अंदर कोई भी रोग आ जाए तो वह रोग उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि मोटापा कम करने का इस व्यायाम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, और जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको बलपूर्वक कोई भी शत्रु जो है पछाड़ नहीं सकता है, यानी कोई भी रोग उसको नहीं आ सकता है। इसके बाद में 5वें नंबर के श्लोक में बताया है न च एनम, च यानी और, न यानी नहीं है, एनम यानी इसके समान, एनम यानी जो व्यायाम करता है तो इस व्यायाम के समान, सहसा आक्रमित, सहसा यानी अचानक, आक्रम्य करना यानी आक्रमण करना, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है इस व्यायाम करने वाले, एनम यानी इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक आक्रमण करके समधिरोहती, आक्रमण करके सवार नहीं हो सकता है। बुढ़ापा जो है ना, इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक आक्रमण करके सवार नहीं हो सकता है, यानी अचानक उसको बुढ़ापा नहीं आ सकता। बहुत सारे व्यक्ति जो है कम उम्र में बूढ़े दिखते हैं, तो जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके लिए कहा गया है कि एनम यानी इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर अचानक बुढ़ापा आक्रमण करके उस पर सवार नहीं होता है। स्थिरी भवती मासम, और उसका मास जो है वह भी स्थिर हो जाता है। च यानी और, व्यायाम, व्यायाम जो व्यक्ति करता है किस प्रकार से करता है? अभिरतस्य च, अभिरतस्य का मतलब होता है बिल्कुल तल्लीनता से व्यायाम करता है, यानी कोई व्यक्ति व्यायाम तो कर रहा है लेकिन उसके मन में कोई और विचार चल रहा है, तो फिर उस व्यायाम का उस पर असर नहीं पड़ता है। तो जो व्यक्ति बिल्कुल मन लगा करके तल्लीनता से, अभिरतस्य यानी तल्लीनता से मन लगा करके उस व्यायाम को अगर करता है तो उसका मांस जो है, उसकी चर्बी जो है वह स्थिर हो जाती है, मांस नहीं बढ़ता है। इसके बाद में 6ठे नंबर के श्लोक में बताया है व्यायाम स्विन्न गात्रस्य, व्यायाम यानी व्यायाम के कारण, स्विन्न का मतलब होता है पसीना,
व्यायाम के कारण पसीने में लथपथ गात्रस्य यानी शरीर, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा पदभ्याम यानी दोनों पैर, उद्वर्ती तस्य दोनों पैर ऊपर उठा करके, यानी कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें दोनों पैर जो है ऊपर उठते हैं, तो दोनों पैर उठा करके च यानी और उस व्यक्ति के पास व्याधयो यानी बीमारी जो है न उपसर्पन्ति, उस व्यक्ति के पास बीमारी कभी भी नहीं आती है, जिस प्रकार से वेन तय का मतलब होता है गरुड़, गरुड़ के इव यानी समान, गरुड़ के पास में कभी भी उर्गा यानी सांप नहीं आते हैं। तो इसमें बताया है कि व्यायाम व्यक्ति तो करता है, लेकिन किस प्रकार का व्यायाम उसको लाभकारी होता है। तो इसलिए बताया है इसमें कि जो व्यक्ति व्यायाम करते समय उसका पूरा पसीने में शरीर लथपथ हो जाए, और व्यायाम में जब वो करे, कोई भी एक्सरसाइज जब करे तो दोनों पैर उसके ऊपर उठे, ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी पैरों की एक्सरसाइज हो। तो व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा दोनों पैर उठा करके व्यायाम करने वाले के पास बीमारी उसी प्रकार से नहीं आती है जिस प्रकार से गरुड़ के पास में सांप, यानी गरुड़ को देख करके सांप भाग जाता है, गरुड़ पास में सांप नहीं आता है, उसी प्रकार से बीमारी व्यायाम करने वाले के पास में नहीं आती है। और व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो है वयो यानी आयु में, मतलब उम्र में अगर वो ज़्यादा भी है फिर भी उसकी उम्र दिखती नहीं है व्यायाम करने वाले की, तो वयो यानी आयु, रूप यानी रूप सुंदरता, गुणे यानी गुण से, हीनम अपि हीन भी हो, यानी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आयु में ज़्यादा हो, रूपवान भी नहीं हो, उसमें कोई गुण भी नहीं हो, उससे हीन होना यानी ये तीनों चीज़ें उसके पास में नहीं हो, फिर भी कुरियात सुदर्शनम, फिर भी उसको अच्छा बना देती है, देखने लायक बना देती है, यानी व्यायाम करने वाला व्यक्ति जो है वो सुंदर बन जाता है। तो व्यायाम आयु रूप आदि गुणों से रहित व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। इसके बाद 7वें नंबर के श्लोक में बताया है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को सब तरह का खाना पच जाता है। उसके बारे में कहा गया है कि व्यायाम कुर्वतो नित्यम, नित्य में हमेशा जो व्यक्ति व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, विरुद्धमपि भोजनम, फिर भी वह खाना अगर विरुद्ध खाता है, व्यायाम तो डेली करता है लेकिन अगर भोजन जो है वो विरुद्ध खा रहा है, यानी प्रतिकूल खा रहा है, यानी उसके शरीर के हिसाब से नहीं, खराब भोजन वो खा रहा है, तो व्यायाम जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को खराब भोजन भी विदग्धम यानी पका हुआ, बिल्कुल अच्छे से पका हुआ भोजन, अविदग्धम व अथवा बिना पका हुआ भोजन, एक तो पका हुआ भोजन यानी पक्का भोजन जो है वह, और अविदग्धम यानी कच्चा भोजन जो अध पका है, तो ऐसे भोजन को भी निर्दोषम बिना दोष के यानी अच्छी प्रकार से वह परिपच्यते पचा लेता है। यानी जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज करता है वह उसको जो है प्रतिकूल भोजन भी हो जाए जो उसके शरीर के प्रतिकूल हो, ऐसा भोजन भी, और पका हुआ भोजन अथवा बिना पका हुआ भोजन यानी कच्चा भोजन भी वह बिना किसी रुकावट के पचा लेता है। इसके बाद 8वें नंबर के श्लोक में बताया है कि व्यक्ति जो है उसको जो ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाता है उसको कब व्यायाम करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है व्यायामो ही यानी निश्चित ही, व्यायाम जो है सदा पथ्यो यानी हमेशा लाभकारी है व्यायाम, बली नाम जो बलशाली व्यक्ति होते हैं, स्निग्ध भोजी नाम यानी जो तला गला खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, यानी तेल घी वाला ज़्यादा भोजन खाते हैं, तो स्निग्ध भोजी नाम यानी जो तेल घी खाने वाले स्निग्ध भोजन करते हैं, ऐसे बलशाली, बली नाम यानी बलशाली लोगों के लिए व्यायाम जो है वो हमेशा लाभकारी, यानी व्यायाम करना ही चाहिए जो गरिष्ठ भोजन खाते हैं। सच और उनको शीते वसंते च, ठंड, शीते का मतलब ठंड में, सर्दी के अंदर, और वसंत ऋतु में, तेषाम यानी उनको, यानी जो ऐसा गरिष्ठ भोजन करते हैं ऐसे बलशाली को ठंड में और वसंत ऋतु में पथ्यतम स्मृतः, ये व्यायाम जो है उनके लिए पथ्यतम यानी लाभकारी कहा गया है कि व्यायाम उसको हमेशा ज़्यादा ठंड में और वसंत ऋतु में करना चाहिए जो गरिष्ठ भोजन खाते हैं उन लोगों को। इसके बाद 9वें नंबर के श्लोक में बताया है सर्वेश्व वृत्तिश्व अहरह, इसमें यहाँ पर सर्वेशु हो जाएगा, व का उ बनेगा सर्वेशु, सर्वेशु यानी सभी, यहाँ पर ऋतु हो जाएगा, ऋतुओं में यानी सर्दी गर्मी सभी ऋतुओं में, तो सभी ऋतुओं में यहाँ पर हो जाएगा ऋतुषु, यहाँ पर श ये व जो है उ में बदल जाएगा ऋतुषु, सर्वेशु ऋतुषु यानी सभी ऋतुओं में, जितनी भी ऋतुएं होती हैं 6 ऋतुओं में, अहरह यानी प्रतिदिन डेली,
पुंभी यानी जो व्यक्ति आत्महितैषी भी अपना भला चाहता है, यानी अपना भला चाहने वाले पुंभी यानी व्यक्तियों को जो हमेशा चाहते हैं कि अपना भला हो, तो हमेशा भला चाहने वाले व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम कैसा करना चाहिए? बलस्य अर्धेन, जिस व्यक्ति में जितनी ताकत है उस बल का अर्धेन यानी आधा भाग कर्तव्य यानी करना चाहिए। व्यायाम हो व्यायाम, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन व्यायाम अपने बल का आधा भाग यानी आधी ताकत, जितनी भी उसमें ताकत है उसकी आधी ताकत, तो ये हो जाता है बलस्य अर्धेन, यानी अपने बल की आधी ताकत से उसको व्यायाम व कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। हंति तो अन्यथा, अन्यथा वह व्यक्ति मर जाता है। अन्य तो यानी मर जाता है, अन्यथा अन्यथा वह मर जाता है। यानी इसमें बताया गया है कि अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, लेकिन व्यायाम कितना करना चाहिए? अपने जितनी भी ताकत है उसकी आधी ताकत का ही व्यायाम करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, इससे कम भी नहीं, कि इससे ज़्यादा करने पर भी व्यक्ति को हानि होती है, उससे कम करने पर भी हानि होती है। इसलिए कहा गया हंति अन्यथा, यानी नहीं तो वो मरता है, यानी उस व्यक्ति को हानि होती है अगर वो इससे ज़्यादा अपने जितना बल है उससे ज़्यादा उसमें एक्सरसाइज कर लेता है। तो अब हमें पता कैसे पड़े कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका आधा भाग हुआ कि नहीं? तो इससे 10वें नंबर के श्लोक में बताया है कि आधा भाग पता कैसे करते हैं। तो 10वें नंबर के श्लोक में बताया है, हृदय स्थान स्थित हो, हृदय में स्थित, हृदय स्थान स्थित हो यानी हृदय में स्थित जो वायु है यानी जो हवा है हमारे हृदय के अंदर, यदा यानी जब, वक्त्रम यानी मुंह पर, प्रपद्यते आ जाती है। हृदय में स्थित जो हवा है वह हमारे मुंह तक आ जाती है। यानी जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो मुंह बंद रख कर के एक्सरसाइज करता है, तो एक्सरसाइज करते करते वह इतना थक जाता है कि उसको अपनी सांस जो है वह मुंह से लेनी पड़ती है और मुंह से छोड़नी पड़ती है, यानी वो पूरी तरह से हाँफने लग जाता है। तो उस समय समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर की आधी ताकत हमने लगा दी है। तो इसलिए कहा गया है हृदय में स्थित जो वायु है जब वह मुंह पर आ जाती है, व्यायाम कुर्वतो जंतु यानी जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसकी तद बल अर्धस्य लक्षणम, तो ये बल का आधा लक्षण है, यानी ये बल की आधे बल की पहचान है। जब हृदय में स्थान, हृदय में जो स्थित वायु है जब मुंह तक आ जाती है व्यायाम करने वाले व्यक्ति की, तो यह उस बल का आधा लक्षण है। तब समझ जाना चाहिए कि हमारा बल जो है आधा हो गया है। इसके बाद में बताया है 11वें नंबर के श्लोक में कि व्यायाम जो है उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। वयो यानी अपनी उम्र का भी ध्यान रखें कि हमारी उम्र कितनी है। ये नहीं है कि आप चाहे जिस उम्र में व्यायाम करना चालू कर दें, तो व्यायाम करते समय अपनी उम्र का भी ध्यान रखें कि हमें कितना व्यायाम करना है। तो वयो यानी आयु का ध्यान रखें, बल यानी हमें कितनी ताकत है इसका भी ध्यान रखें, शरीराणी यानी शरीर का भी ध्यान रखें, देश काल, देश काल का मतलब तो समय, देश काल यानी उपयुक्त समय का ध्यान रखें कि हम सुबह कर रहे हैं कि शाम को कर रहे हैं, खाना खाने के बाद कर रहे हैं, कब कर रहे हैं उस व्यायाम को। अश्नानी यानी अपना खाना जो है, च यानी वो समीक्ष यानी परख करके, यानी आयु, बल, शरीर, उपयुक्त समय अपने खाने को परख करके, समीक्ष यानी परख करके कुर्यात करना चाहिए। व्यायाम, व्यायाम जो है इन सब चीज़ों को परख करके करना चाहिए। अन्यथा रोगनम आपनुयात, अन्यथा रोग को आपनुयात यानी प्राप्त करता है। यानी कोई व्यक्ति अगर व्यायाम कर रहा है तो इन सब चीज़ों की जानकारी रखे कि हमारी उम्र कितनी है, हमें कितनी ताकत है, हमारा शरीर कैसा है, उपयुक्त समय क्या है, इसके अलावा हम भोजन में क्या क्या खा रहे हैं, इन सब को परख करके ही उस व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, वरना वह रोगों को प्राप्त करता है। यानी आप जितना व्यायाम कर रहे हैं उतना अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, या आप व्यायाम का समय सही चयन नहीं कर रहे हैं, अपना शरीर नहीं देख रहे हैं, अपनी ताकत नहीं देख रहे हैं, अपनी आयु नहीं देख रहे हैं कि हम किस आयु के और हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो फिर वह व्यक्ति रोग को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने उन सब के बारे में बताया है, व्यायाम की परिभाषा और व्यायाम कब करना चाहिए, व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से हमें सब रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं सही प्रकार से व्यायाम करके। क्योंकि कहा गया है कि अगर सही प्रकार से व्यायाम करेंगे तो रोग मुक्त हो जाते हैं, और अगर गलत तरीके से व्यायाम कर लेते हैं तो जो बीमारी नहीं है वो भी हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।